नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। बिहार में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश के नेता भी बिहार में काफी चुनाव प्रचार किए, चाहे वो सीएम मोहन यादव हों या फिर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। लेकिन हम आज बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान आजकल एमपी में भी खूब समय दे रहे हैं। एमपी की सियासत में वो दिलचस्पी भी खूब ले रहे हैं। अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं तो अपने लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा भी निकाल चुके हैं। यहां तक कि भोपाल स्थित मामा के घर में वो लोगों से भी खूब मिल रहे हैं। तो आज सवाल ये है कि क्या मामा शिवराज मध्य प्रदेश का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं? और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। एमपी राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। धन्यवाद जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या मामा शिवराज एमपी की सियासत का मोह क्यों त्याग नहीं कर पा रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, शिवराज जी का राजनीतिक परिवेश और जिस तरह की उनकी गतिविधियां रही हैं उसमें मध्य प्रदेश छोड़ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और मध्य प्रदेश में उन्हें सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी, जिसका उन्होंने अब तक रिकॉर्ड है बनाया है। 17 साल से ज्यादा, 17.5 साल के करीब उन्होंने आनंद लिया है उसका। तो इतनी जल्दी आदत कैसे छूट जाएगी? और दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद उनकी हैसियत में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है, क्योंकि केंद्र की कैबिनेट में जितने मंत्री हैं उन मंत्रियों के लिए उनके लिए काम उतना ही जितना मोदी जी डिसाइड करते हैं। कोई भी मंत्री अपनी मर्जी से अपने ढंग से कोई काम कर नहीं पा रहा है, सिर्फ अमित शाह जी को छोड़ के। तो वहां शोभा की वस्तु बन गए हैं। यहाँ लगातार काम करते थे, फील्ड में रहते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, और एक अपना अलग रुतबा था। मुख्यमंत्री होना और कैबिनेट मंत्री होना दो अलग अलग चीजें। और कैबिनेट मंत्री भी वो जिसके हाथ पांव बंधे हुए हो। तो शिवराज जी को स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की याद आती है। मध्य प्रदेश अच्छा लगता है, अपना इलाका उन्हें अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं कि वो जुड़े रहें। यही कुल मिला के आज की स्थिति है शिवराज सिंह की। नहीं, जो भी आपने बात कही कि केंद्र में मोदी जी ने सब मंत्रियों को मतलब वो किया हुआ कि किसको क्या करना है, तो सेम यही हाल तो मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। नहीं, आप ये स्थिति तो देखिए, ये जो है एक नया टर्म बीजेपी के एक नेता ने दिया है, ये मेरा नहीं है। उन्होंने 4 राज्यों के नाम लिए और कहा इनमें मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। ये चेयर जो है अब कलेक्शन एजेंट को दे दी गई। अब ये मेरे शब्द नहीं है, वो बीजेपी के लोगों की ये राय है। तो जब हेड एजेंट होगा उनका जो भी होगा, बाकी सब वैसे ही है पूरे के पूरे, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, कहीं भी कोई, ये जो मोदी का गुजरात मॉडल है वो उन्होंने जो लागू किया है वो उनकी अपनी कैबिनेट में भी है, और राज्यों में जहां उनके नाम से सरकारें बनी, जैसा कि वो दावा करते हैं। बीजेपी की नहीं, मोदी लेड बीजेपी, पुरानी बीजेपी की नहीं, वो सरकारें जो बनी हैं उनमें जिसको उन्होंने चाहा उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है। कैबिनेट में ज्यादातर राज्यों में बड़े बड़े लोग बाहर हैं, और जो हैं जिनको लिया गया है उनकी भूमिका बहुत सीमित है। कैबिनेट में बैठने तक है। कोई भी मंत्री किसी भी राज्य में अपने स्तर पर कोई काम नहीं कर सकता। और यह कहें कि जो स्थिति मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की है वही इन सब राज्यों में है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, या दूसरे जो भाजपा शासित राज्य हैं, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, सब में वही स्थिति है। क्योंकि हम इस बात को कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो बिजली विभाग वाला एक आदेश, विवादित आदेश जो जारी हुआ था 10 घंटे बिजली किसानों को लेकर के, तो उसमें जब हमने ऊर्जा मंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है कि क्या आदेश आया है और क्या इसमें कार्रवाई हुई है। नहीं, उस दिन बातचीत हुई थी आशुतोष जी। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि कैबिनेट में प्रस्ताव आ जाता है और कैबिनेट में बैठे मंत्री को ये पता ही नहीं कि उसके डिपार्टमेंट के लिए क्या प्रस्ताव आया है। और ऐसा हुआ था कुछ महीने पहले की बात है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह कैबिनेट में थे, उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके डिपार्टमेंट का प्रस्ताव आया है जिसमें सारे सड़कों को लेकर सब उज्जैन की व्यवस्था की गई थी। उज्जैन में महाकाल के नाम पे
डाइवर्ट किया जा रहा है उज्जैन के लिए सब, और चूंकि उज्जैन गृह जिला मुख्यमंत्री का है तो कौन बोले, तब कैबिनेट में बात उठी थी। तो अब ये स्थिति तो है जो वो चाह रहे हैं। दरअसल आप देखिए जो कुछ दिल्ली में होता है, मतलब नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ किसी मंत्री की तस्वीर नहीं होती है। यहाँ भी मुख्यमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है, किसी मंत्री की तस्वीर नहीं होती। कोई भी हो, किसी का डिपार्टमेंट हो, तो ये न्यू नॉर्मल है बीजेपी का। और उसके चलते जो नेता जमीनी नेता है, मैं फिर कहता हूं, शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव की तुलना में एक अलग व्यक्तित्व। तो वो दोनों हालांकि छोटे घरों से आए हैं, गरीब घरों से आए हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने संगठन में जगह बना के ऊपर बढ़ के फिर उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो पहुंचे थे। यहाँ तो मोहन यादव के नाम की स्लिप भेज दी, स्लिप भेज क्या दी, आके पकड़ा दी गई शिवराज सिंह को पर्ची, ये पर्ची पढ़ दी उन्होंने, वो मोहन यादव का नाम लिखा था, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो जो अंतर है वो है, बहुत साफ दिख रहा है। और मोहन यादव पूरी तरह से वही फॉलो कर रहे हैं जो दिल्ली से उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है। और यही आप देखिए कि इस वक्त उज्जैन में लैंड पुलिंग का जो सबसे बड़ा मामला है, कोई फैसला नहीं हो रहा है। किसान संघ विरोध कर रहा है, अमित शाह हस्तक्षेप कर चुके हैं, लेकिन फैसला अब अमित शाह को ही करना है, इसलिए मामला अटका हुआ है। ये जरूर हो रहा है कि किसी दिन मोहन यादव किसान संघ को नीचा दिखाने के लिए भावांतर योजना के नाम पे उसी उज्जैन में अपना सम्मान करा लेते हैं, जिस उज्जैन में किसान संघ ने उनके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया था। ये चल रही है खींच। तो हम फिर हम शिवराज सिंह चौहान पे ही आते हैं कि आज एक विदिशा से वो सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं इतने वर्षों तक। एक वीडियो वायरल हुआ है विदिशा का, आपने देखा होगा, कूड़े से एक बच्ची खाना ढूंढ के खा रही है। तो क्या इसको किस तरह की विकास कहें हम उस वीडियो को देख के, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत हमलावर है। आशुतोष जी, इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा। मैं एक बात और बताऊं कि मैंने भी वो फोटो देखी है, वीडियो देखा है कि बच्ची कूड़े के बीच में बैठी कुछ खा रही है। और यहाँ एक और मजे की बात है, शिवराज सिंह ने अपने को क्या घोषित किया हुआ है, मामा जी। अपने घर के आगे लिखा रखा है मामा का घर। और विदिशा उनका संसदीय क्षेत्र है। एक तरीके से कहें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस्तीफा देने के बाद विदिशा उपचुनाव में सांसद चुने गए थे, और वो 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे तब तक वो सांसद रहे विदिशा के। उस दौरान वो पूरे इलाके में अपने संसदीय क्षेत्र में कन्या विवाह करवाते थे, और उसी दौरान उन्होंने अपने आप को मामा घोषित किया था। अब मामा आज देश का अन्नदाता मंत्री है, कृषि मंत्री है, और उसके अपने शहर में जहां वो बेटियों की सेवा के लिए बड़े बड़े दावे करते थे, जो कहते थे वो आश्रम चला रहे हैं, उन्होंने कुछ बेटियों को गोद लेके उनकी शादी भी करवाई थी, हालांकि उनकी क्या स्थिति है इस पर एक अलग से बात हो सकती है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे थे, उनके विदिशा में अगर कूड़े के ढेर में से खाना तलाश रही है बच्ची, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। और तो और अभी देखिए विदिशा में क्या क्या हो रहा है। विदिशा शिवराज सिंह का या तो ये है कि मोहन यादव जो राजनीति इससे पहले दिग्विजय सिंह करते थे अपने मंत्रियों के साथ, अपने साथियों के साथ, या तो वो कर रहे हैं। अन्यथा आप बताइए, एक बड़े वकील को जो कांग्रेस बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनको भाजपा के लोगों ने पिटवाया सड़क पे। अब वो बड़ा इश्यू बना, आरोप विधायक पे लगाया और लोगों पे लगाया। अभी तक कुछ उसमें गिरफ्तारी हुई है पीटने वाली, चूंकि वो सुपारी दे के काम कराया गया था, लेकिन लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं। वो सबरान परिवार है, तारण परिवार, वो भी, उसमें भी शिवराज सिंह पर उंगली उठ रही है। इसके अलावा विदिशा में लगातार समस्याएं हैं। विदिशा जो जिसको कहते हैं ना कि शिवराज सिंह का विदिशा, ये अलग बात है कि विदिशा में जब वो पहली बार गए थे तब विदिशा में उनके पास 1 इंच जमीन नहीं थी। उनका घर सीहोर जिले में आता था, जैत गांव, उसमें जो पुश्तैनी था। अब विदिशा के गांव में शिवराज सिंह के परिजनों और शिवराज सिंह के पास बहुत सारी जमीनें हैं, उनकी बड़ी डेयरी है, उनके फलों के बाग हैं, ऐसा वो बता चुके हैं। तो शिवराज सिंह तो और उनका परिवार तो खूब फले फूले है। लेकिन विदिशा को क्या मिला, एक किस्सा और आपको बताता हूं। ऐसा चमत्कार और कहीं नहीं हुआ होगा। शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे
तब ये मामला विदिशा जिले के एक विधायक उमाकांत शर्मा ने उठाया था कि सिरोंज ब्लॉक में शादी के नाम पे फर्जीवाड़ा किया गया था। मतलब जिन घरों में शादियां हो गई उनके नाम पे शादी का जो पैसा जाता था 55,000 रुपया, इस तरह से निकाला गया। वो ब्लॉक सीईओ जो है अरेस्ट हुआ था, शायद मुकदमा भी चल रहा। 30 करोड़ रुपया निकाल लिया गया था शादी के नाम पे। मामा जो है शादी करा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हीं के, जब वो मुख्यमंत्री थे तब। बाद में जो बातें उस आदमी ने कही थी, जो अफसर है, वो सब उसका लिखा पढ़ा, उसकी सारी बातें मेरे पास हैं, मैं इनको यहाँ नहीं दोहरा सकता। लेकिन तब उसने कहा था कि उसने वो पैसा बहुत ऊपर तक पहुंचाया है, 26 करोड़ ऊपर दे दिया, 4 करोड़ उसने बांटा। ये बातें आई, वो जेल में रहा है। तो विदिशा में तो तरह तरह की चीजें हो रही हैं। अब इससे ज्यादा क्या कहें आप। ये शर्मनाक तो मुख्यमंत्री के लिए भी, चलिए कृषि मंत्री तो दिल्ली में है, मुख्यमंत्री को भी ये देखना चाहिए, क्योंकि विदिशा में तरह तरह की चीजें चलती रहती हैं। शिवराज सिंह चौहान का भाई गृह जिला है, घर बना है, वहां उनकी खेती है, उनकी डेयरी है, उनका कारोबार है, तो उनमें उसमें उनकी रुचि होना स्वाभाविक है। लेकिन सिर्फ अपने लिए रुचि रहे और दूसरी चीजों पे आपकी अनदेखी हो जाए, ये किसके लिए? ये मामा के लिए शर्मनाक बात है कि बच्ची कूड़े में खाना तलाश रही है और ये दरवाजे पे लिख के बैठे हैं मामा का घर। तो फिर कौन से मामा हो भाई? कृष्ण वाले हो कि कंस वाले हो, ये भी बता जी। दो। तो मेरा अगला और आखिरी सवाल ये है कि बिहार चुनाव के बाद ऐसी अटकलें लग रही है कि मोदी कैबिनेट में भी फेरबदल हो सकता है। तो क्या मामा को नई भूमिका मिलेगी? मध्य प्रदेश के कुछ नेता मंत्री बनेंगे क्या? मतलब क्या लगता है आपको? ये स्पष्ट बात कहें तो मोदी जी की राजनीति के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना असंभव है, क्योंकि मोदी क्या करते हैं वो शायद भगवान भी नहीं जानते होंगे। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, कैबिनेट में नए मंत्री बन भी जाएं तो सिर्फ कहने के मंत्री होंगे, क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों की क्या हालत है आप बता दीजिए। कैबिनेट में कितने मंत्री हैं, कितने नाम आपको याद है? तो वो इस तरह के लोगों को शामिल करते हैं जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, वो सांसद बन के आए और उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया। हाँ, ये जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के अलग अलग कई भूमिकाओं पर बात चल रही है। एक वर्ग ये कह रहा है कि वो अगले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष होंगे, वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ये भी कह रहा है कि कल को अगर कोई बात होगी तो शिवराज सिंह चौहान मोदी को रिप्लेस कर सकते हैं। उसकी वो उन्होंने संघ की बहुत सेवा की है। मध्य प्रदेश में संघ की संपत्तियों में जो विस्तार हुआ है वो शिवराज सिंह के कार्यकाल में हुआ है। बहुत कुछ बदला है, संघ के लिए दरवाजे खुले रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के। तो उनको लेकर तो कई बातें हैं कि भाई वो संघ की पसंद है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बीजेपी के, और संघ की पसंद आडवाणी जी ने भी पहले नाम लिया था 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भी। तो बाकी तब जो नाम थे वो तो अब सब पीछे हो गए। लेकिन शिवराज सिंह अभी भी बड़ी भूमिका में है, कई लाख वोट से वो जीत के गए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि मोदी जी उनको किस भूमिका में रखते हैं। कहीं आप याद करिए, बहुत सारे कहाँ हैं रविशंकर प्रसाद, कहाँ है राजीव रूडी, कहाँ है प्रकाश जावड़ेकर, कहाँ है बड़े बड़े मंत्री, कहाँ चले गए? वो तो अपने नितिन गडकरी साहब भी उसी श्रेणी में आ जाते। अब वो भगवान करे ऐसा ना हो, वो तो बच गए किसी तरह से। वो जयवर्धन सिंह का कितने कितने लोग, राज्यवर्धन सिंह सॉरी, जो हाँ, तो कितने लोग कहां से कहां पहुंच गए। मोदी जी कैसे सफल करते हैं ये सब जानते हैं। मोदी जी के मन में क्या है वो शायद अमित शाह के अलावा कोई नहीं जानता होगा। लेकिन ये पक्का है कि शिवराज सिंह का नाम मोदी से लेके और नड्डा तक के विकल्प में के रूप में लगातार लिया जा रहा है, और खुद उनके अपने लोग भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बस देखना यह है कि नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं। तो 166 की जीत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके नीचे से हटा दी थी। ऐसे कई अटकलों के बीच में कृषि मंत्री की कुर्सी भी हटा सकते हैं। जी, तो अटकलें कई तरीके के हैं। मामा शिवराज का मध्य प्रदेश प्रेम अभी बरकरार है, मध्य प्रदेश की सियासत में वो लगातार सक्रिय हैं। अटकलें कई हैं और अटकलों पे विराम तभी लगेगा जब उनको कुछ नई भूमिका मिलेगी।
ये सब आगे की बातें हैं। एमपी राउंडअप में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। नमस्कार, धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।